पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई बहनों, आइए अभी हम लोग थेसलनिकियों के पहला पत्र से अध्याय 4 पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हम लोगों ने पहले सुन चुका है जिस तरह प्रभु के प्यार को, प्रभु के वचन को संत पौलुस किस तरह थेसलनिकियों को सुनाया था और कुछ ही दिनों तक सुनाया, और वहाँ पर जब विरोध किया गया तो वह भाग करके वहाँ से एथेंस चला गया है और अब वहाँ से आ नहीं सकता है। इसलिए वहाँ की कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखते हुए कहता है, शुद्धता, भ्रातृप्रेम और परिश्रम करने के लिए अनुरोध करता है। और क्योंकि संत पौलुस जहाँ कहीं भी गया उन्होंने स्वयं परिश्रम किया और अपने खाने पीने के लिए इंतजाम किया, और इसीलिए वह कह रहे हैं एथेंस से थेसलनिकियों के निवासियों को कहते हैं, भाइयों आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। और ये कहते हैं कि आप लोग ईश्वर को पहचान चुके हैं और आप लोग उनकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। और वे कहते हैं और एक इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। ईश्वर की इच्छा यही है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर क्यों कहता है? क्योंकि एक पत्नी ग्रहण करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे जो प्रभु को नहीं जानते थे, वे लोग वासना से वशीभूत होकर चलते थे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग वैसा नहीं कीजिए, और वो कहते हैं अपने लिए एक पत्नी आप स्वीकार कीजिए और आप तब व्यभिचार से दूर हो पाएंगे। और ईश्वर की यही एक इच्छा है कि आप पवित्र बने। हालेलुया। और वो कहते हैं भ्रातृ प्रेम के बारे में, वो कह रहे हैं कि कोई भी मर्यादा को उल्लंघन ना करें। इसलिए जैसे मैंने आप लोगों को सुसमाचार सुनाया है कि भाई के प्रति अन्याय नहीं करें, और मैंने सुना है कि आप लोग एक दूसरे को ऐसा ही प्रेम कर रहे हैं। और वो खुश होते हुए कहते हैं, और संत पौलुस उनको बतला रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें शुद्धता के लिए बुलाया है और पवित्रता के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। अगर मनुष्य एक पत्नी को ग्रहण करेगा औचित्य के अनुसार, तब वो व्यभिचार से बच पाएगा। इसीलिए कहता है कि आप लोग शुद्धता के लिए बुलाए गए हैं, आप पवित्रता के लिए नहीं। आप लोग प्रभु की इच्छा को पहचान चुके हैं, इसलिए आप लोग शुद्ध जीवन बिताइए, पवित्र जीवन बिताइए, ऐसा कहते हैं। और वे कह रहे हैं, संत पौलुस कहते हैं भ्रातृ प्रेम के विषय में उन लोगों को क्या सिखला रहे हैं। वे कहते हैं कि आप लोग ईश्वर से एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं, वचन जाना, और वचन उनको सिखा चुका है। प्रभु का वचन एक दूसरे को कैसे प्यार करना चाहिए, भाइयों के प्रति भ्रातृ प्रेम कैसे निभाना चाहिए, ये लोग उनको जान चुके हैं और बहुत शांति से जी रहे हैं। इसलिए संत पौलुस उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, आप इस बात पर वो गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। संत पौलुस को पता चला है कि वहाँ की कलीसिया शांति में जीवन जी रहे हैं, सब कोई अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और प्रभु को खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सुसमाचार प्रचारक बन गए हैं। इसलिए उनका जीवन प्रभु के दृष्टि में पवित्र हो, सुंदर हो और शुद्धता में हो। इसलिए संत पौलुस उनको फिर से याद दिला रहे हैं। मेरे भाई बहनों, आज हमें भी संत पौलुस याद दिलाते हैं, हम लोगों से भी कहते हैं कि हम लोग पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, अशुद्धता के लिए नहीं। इसलिए हम लोगों को भी संत पौलुस बताते हैं कि पवित्र जीवन जीकर एक दूसरे को प्यार करना है,
क्योंकि हमें भी सुसमाचार मिला है, हम भी आज उस सुसमाचार को हम लोगों ने भी पाया है। इसलिए संत पौलुस के अनुसार हम लोग भी एक दूसरे को भ्रातृ प्रेम से अपनाएं, ये कहते हैं। और हमें भी आज गर्व होना चाहिए कि हम लोगों ने एक सुंदर वचन पाया है और वो शांति का जीवन हमें बिताना है। अपने अपने काम में लगे रहकर प्रभु को प्रसन्न करना है ना। जैसे गैर यहूदी लोग करते हैं वैसे हमें नहीं करना है। और एक बात हम लोग देखते हैं, संत पौलुस कह रहे हैं, जो उनको शक था मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में, इसलिए वो कहते हैं भाइयों हम जानते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो, क्योंकि वहाँ पर विवाद हो रही थी मरने के बाद हम लोगों का क्या होगा ऐसा। इसीलिए वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाए जिन्हें कोई आशा नहीं है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, मृत्यु और पुनरुत्थान प्रभु का नहीं जानते हैं, वे लोग मृत्यु को लेकर शोक मनाते हैं। इसीलिए संत पौलुस कह रहे हैं कि जो हम लोग प्रभु को जान चुके हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसमें हम विश्वास करते हैं वो मर गए फिर जी उठे, और हम ये भी विश्वास करते हैं कि अंतिम दिन पुनर्जीवित होकर फिर आएंगे, वो हमको बचाएंगे। इसलिए संत पौलुस उनको शिक्षा देते हुए कह रहे हैं उनको कि जिस तरह आकाश से प्रभु उतरेंगे, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई देगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे और मसीह में विश्वास करते हुए जो लोग मर चुके हैं इसके साथ भी हम लोग देखेंगे, वे लोग भी उनके साथ जीवित हो जाएंगे। और जो लोग बादलों में आरोहित कर लिए गए हैं आकाश में, वे लोग प्रभु से मिलेंगे, ये लिखा हुआ है। मेरे भाई बहनों, संत पौलुस उन लोगों को मृत्यु के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वो मसीह जो मर गए जी उठे और फिर एक बार आएंगे। इसलिए जो मसीह में मरे हैं वे पुनः जी उठेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु जी उठा है, प्रभु जी उठा है। इसीलिए जो लोग मसीह में मरे हैं, यीशु के वचनों में चलकर मरे हैं, यीशु के साथ मिलकर संयुक्त रहकर जीवन जिया और उन्होंने मृत्यु पाया, वे लोग एक दिन पुनर्जीवित हो जाएंगे। और वो कहते हैं अंतिम वचन संख्या 18 में, आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। कब तक? जब तक कि हम मृत्यु तक नहीं चले जाते, तब तक एक दूसरे को भ्रातृ प्रेम से अपनाना है और परिश्रम करने में उनका सहयोग देना है और पवित्र जीवन जीते हुए अशुद्धता के लिए नहीं लेकिन पवित्र जीवन जीकर हमें प्रभु के पास पहुंचना है। ये सुंदर संदेश आज प्रभु हम लोगों को इस पाठ के द्वारा दे रहे हैं। और ये एक संदेश है क्योंकि हम लोग इस धरती पर पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि इस धरती के वासना में उलझकर, धन दौलत में उलझकर अपने आप को हमें भुलाना नहीं है। हमें पवित्र जीवन जीकर प्रभु के पास जाने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। और इसीलिए हम लोगों को कैसा जीना है? शांति के साथ जीना है और एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हुए, एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए हम लोगों को भी जीना है। जिस तरह संत पौलुस थेसलनिकियों के लोगों को, वहाँ की कलीसिया को, वहाँ के विश्वासियों को ढाढ़स बंधा रहे हैं, उसी तरह आज हमें भी ये वचन पवित्र जीवन जीने के लिए हम लोगों को भी निमंत्रण देती है। अब से हम लोग भी कोशिश करें कि हम भी पवित्र जीवन जिएं और अंत में हम प्रभु से मिल जाएं। जय यीशु।